सो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले आउट ऑफ बैंड टेक्निक। सो आउट ऑफ बैंड में सबसे पहले किसी को पता है आउट ऑफ बैंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आउट ऑफ बैंड एक कॉमन टेक्निक है जो आपको बहुत सारी वनरेबिलिटीज में देखने को मिल सकती है, एक्सएसएस में भी, एसएसआरएफ में भी, मतलब हर जगह देखने को मिलती है आउट ऑफ बैंड। सो व्हाट डज आउट ऑफ बैंड मीन्स? आउट ऑफ बैंड में नॉर्मली जो जो मतलब होता है कि आपने अगर जो इंट्रैक्शन है वो आप जो जो आपको मतलब आपने अपना पेलोड डाला, उसका जो इंट्रैक्शन है वो आपको अपनी कंट्रोल वेबसाइट पे दिखेगा। तो वो इंटरेक्शन जरूरी नहीं है सिर्फ आउटपुट ही होगा कि मैंने कोई क्वेरी दी या मैंने कुछ पेलोड दिया वही एग्जीक्यूट होगा। वो इंटरेक्शन कुछ भी हो सकता है। वो एक नॉर्मल सी हिट लगी आपके सर्वर पे, हिट इन द सेंस कोई आपके सर्वर पे किसी ने कोई टीसीपी पैकेट भेजा, कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई आपके सर्वर पे, कोई डीएनएस रिक्वेस्ट आई, वो कुछ भी हो सकता है। या फिर वो पूरा आउटपुट भी हो सकता है किसी क्वेरी का कि मैंने एसक्यूएल कोई क्वेरी दी, उसका पूरा आउटपुट वहां दिख गया। या वो सिंपल सी एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो सकती है जिसमें खाली हेडर्स हेडर्स दिख रहे हैं और कुछ खास नहीं है। तो एक नॉर्मल सी इंटरेक्शन आएगी, उस इंटरेक्शन में क्या है वो डिपेंड नहीं करता। बस आपने जो अपनी यूआरएल दी है, आपने जो अपनी अटैकर कंट्रोल वेबसाइट दी है, उस पर एक हिट लगती है, उस पर एक रिक्वेस्ट लगती है। वो रिक्वेस्ट डीएनएस भी हो सकती है, टीसीपी भी, एचटीटीपी भी, उसमें डेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, खाली हेडर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ बैंड टेक्निक होती है कि जो आउटपुट है वो इस वाली वेबसाइट जिसपे हमने हैक करा है उस पर नहीं दिखता, पर आउटपुट बैकग्राउंड में हमारी जो यूआरएल हम इसमें प्रोवाइड करते हैं अपने पेलोड में, वो उस पर जाके रिक्वेस्ट लगती है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, बेसिकली टू सॉल्व दिस लैब एक्सप्लॉइट द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी टू कॉज अ डीएनएस लुकअप टू द बर्ब कोलैबोरेटर। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज, यहाँ पे सिर्फ आप बर्ब कोलैबोरेटर यूज कर सकते हो। देयर आर अदर सर्विसेज, गुड सर्विसेज लाइक इंटरैक्ट एसएच, इंटरैक्ट एसएच। ये भी सेम काम करते हैं, सेम आपको एक यूआरएल देंगे और इस यूआरएल पे कोई भी अगर रिक्वेस्ट करेगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल इसने मेरे को एक यूआरएल दी, उस यूआरएल को जैसे ही मैं यहाँ पे खोलूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस यूआरएल पे जैसे ही खोलूंगा ना, तो इसको दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि भैया हमारी जो ये यूआरएल है इस पे देखो कितनी सारी एकदम से पहले डीएनएस की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, फिर उसके बाद एचटीटीपी की रिक्वेस्ट आई, इस यूआरएल को मारा, ये हमने रिस्पॉन्स भेजा उसको, और ये सब रिक्वेस्ट आई कहाँ से आई इसमें आपको सब पता चल जाता है कि किसने भेजी है, कहाँ से भेजी है, वो सब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। समझ आया कैसे ये काम करती है? ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है, बता रहे कि फेविकॉन डॉट आइकन रिक्वेस्ट करिए। तो आप बेसिकली आपको यूआरएल देते हैं, ये भी सेम काम करता है। बर्ब का अपना भी सेम एक फीचर आता है यही काम करने के लिए, वो आपको यूआरएल देगा, उस यूआरएल पे कोई भी अगर रिक्वेस्ट करेगा तो आपको वो दिख जाएगा। बर्ब का भी सेम फीचर आता है। अब इन लोगों ने क्या काम कर दिया है, इन लोगों ने काम कर दिया कि भाई ये जो जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की लैब्स है, ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर पाए, आप यहाँ पे सिर्फ बर्ब कोलैबोरेटर को ही यूज कर पाओगे, जो बर्ब का फीचर है अपना, बाकी किसी को यूज नहीं कर पाओगे। रिक्वेस्ट बिन एक और ऐसा फीचर है जहाँ पे ये काम होता है। तो अब यहाँ पे हमारे को ये थोड़ी सी दिक्कत है कि हम यहाँ पे बर्ब कोलैबोरेटर को ही यूज करना है और किसी को यूज नहीं कर सकते। और बर्ब कोलैबोरेटर के साथ दिक्कत ये है कि बर्ब कोलैबोरेटर जो है सिर्फ प्रो वर्जन में मिलता है, तो आप लोग यूज नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि मेरे पे प्रो भी है तो मैं आप लोगों को उससे करवा देता हूँ इस लैब को सॉल्व। ठीक है, तो अभी के लिए पहले हम इस लैब को स्टार्ट करते हैं। मेरे पे प्रो भी है तो मैं उससे आपको करवा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। बर्ब कोलैबोरेटर भी सेम काम, जो इंटरैक्ट एसएच दिखाई है ना, वैसा ही सेम काम बर्ब कोलैबोरेटर भी करता है। ये वनरेबिलिटी है कहाँ पे? दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबिलिटी। द एप्लीकेशन यूजेस अ ट्रैकिंग कुकी के अंदर ही है, एनालिटिक्स टू परफॉर्म दिस द कुकी इज एग्जीक्यूटेड एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द एप्लीकेशन। आपको एक डीएनएस रिक्वेस्ट हमारे को करवानी। ठीक है, सेंड करते हैं इसको। और यहाँ ट्रैकिंग आईडी के अंदर हमारे को क्या देना है, यहाँ पे हमारा पेलोड जाएगा। अब इसके लिए जो पेलोड्स होते हैं वो मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ कैसे होते हैं आउट ऑफ बैंड के पेलोड्स। एसक्यूएल इंजेक्शन चीट शीट, और एसक्यूएल इंजेक्शन चीट शीट में हम लोगों को देखना था कि कैसे हम आउट ऑफ बैंड को कर सकते हैं। तो ये आ गया डीएनएस लुकअप के लिए आप ये वाली क्वेरीज दे सकते हो। अब बेसिकली ये क्वेरीज करती क्या है, ये क्वेरीज एसक्यूएल में हमारे को हेल्प करती है कि आप इसको एक यूआरएल दो और ये उस यूआरएल पे रिक्वेस्ट करेगी। अब यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स है। ठीक है, अब जैसे माई एसक्यूएल के अंदर लोड फाइल एक फंक्शन होता है, उसमें आप अगर कोई यूआरएल दोगे
तो ये क्या काम करेगा, उस यूआरएल पे जाके रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये फाइल यहाँ से लोड करो। आप यहाँ पे एक लोकल फाइल भी, लोड फाइल एक फंक्शन होता है MySQL में, इसके अंदर अगर आप कोई यूआरएल या फिर कोई लोकल पाथ देते हो, ये उस पाथ जाके फाइल को पढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई यूआरएल देंगे तो उस यूआरएल पे हमारे को हिट लग जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पे ये मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे को दे सकते हैं ऐसे डिफरेंट। तो ओरेकल से स्टार्ट करते हैं। सबका सबका अलग अलग फॉर्मेट है, सबका अपना अपना है। तो आप ओरेकल से स्टार्ट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट पे ट्राई करेंगे। कॉपी करते हैं इसको और बर्फ पे चलते हैं। पहले इसका पेलोड बना लेता हूं मैं। बड़ा खतरनाक सा पेलोड होता है इसका। बस बेसिकली इसमें आपको अपना बर्ब कोलैबोरेटर का सब डोमेन यहाँ पे डालना है, बाकी सब बिल्कुल सेम रहता है, आपको कुछ नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे बदल के अपनी बर्ब कोलैबोरेटर की मैं दिखा देता हूँ कोलैबोरेटर कैसा दिखता है पेड वर्जन में। ये बर्ब कोलैबोरेटर है, प्रो वाले वर्जन का बर्ब कोलैबोरेटर ये है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या काम करूंगा, ये कोलैबोरेटर है तो मैं यहाँ पे करूंगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब मेरे को जो यूआरएल है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी, मेरी जो यूआरएल होगी वो मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, ये कोलैबोरेटर ऐसा दिखता है, आपको उस कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे करना है और जो यूआरएल होगी वो हम यहाँ डाल देंगे। ये हमारी यहाँ पे आ गई, हमारी जो इसने एक दिया है ostify.com की एक देता है ये, और उसका एक सब डोमेन इसने यहाँ पे हमारे को दिया है। ठीक है, अब ये हमारी यूआरएल है, इस यूआरएल को हमारे को यहाँ पे रन करवाना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेलोड को वहां चल के देखते हैं कैसे हम इसको करा पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये दे देते हैं सेलेक्ट वाला। लेकिन हमारे को यहाँ पे ना वो ट्राई करते हैं, यूनियन सेलेक्ट के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ, यूनियन सेलेक्ट। देखते हैं यूनियन के साथ काम करेगा या पहले खाली सेलेक्ट दे देते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं। इसको यूआरएल इनकोड कर देना, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है इसमें। 200 तो आया है। और कहाँ गया हमारा बॉब कोलैबोरेटर। पोल नाउ पे क्लिक करने से तुम्हारा दिखता है, रिफ्रेश कर रहा है बेसिकली कि कुछ रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है। इसमें तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। इसको यूनियन ट्राई करके देख लेते हैं, बीच में यूनियन प्लस। देखते हैं कोलैबोरेटर पे कुछ आया है या नहीं। कोलैबोरेटर पोल नाउ, इस पे भी कुछ नहीं आया अभी तक। और हम एक पार्ट भूल गए इंपॉर्टेंट, जो कि है लास्ट में हम कमेंट करना तो भूल गए, तो जो अगली क्वेरी होगी वो कमेंट आउट भी तो करनी है। देखते हैं। आया। सो डीएनएस हिट हमारे को आया, देखो यहाँ पे ये तुम्हारे को दिख रहा है कि भाई तुम्हारे पे एक रिक्वेस्ट आई है। अगर आपको डीएनएस की क्वेरी देखनी है, अगर ये एचटीटीपी होती तो आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी दिखता, पर डीएनएस क्वेरी में आपको खाली यहाँ पे आपकी जो क्वेरी आई है कि इस डोमेन को रिजोल्व करने की कोशिश करी जा रही है, इसके आईपी चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है कि भैया हमारे को इस पर्टिकुलर डोमेन की आईपी चाहिए ताकि हम इस पे रिक्वेस्ट मार पाए, डीएनएस हिट हमारे पे। तो इतना तुम्हारे को समझ आया ना, ये तो बेसिक था बिल्कुल, इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है, तो ये लैब हमारी सॉल्व हो गई। इसको